नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीडब्ल्यूएससी पेड 2025 के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज के इस प्रयास में मैंने आपको पहले से भी मेंशन कर रखा था एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा हिडन सा रहता है, जिसको लेकर के हम सोचते हैं कि ये आखिर इसकी जरूरत इतनी क्या है। लेकिन आप जो है अगर समझ पा रहे हैं पेपर को, क्योंकि मैं तो समझ पा रहा हूं तो इसलिए मैंने इसको लिया है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको रियल बताऊं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ए वाला हिस्सा है ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप आज सीखेंगे कि कैसे हम भिन्नों को कंपेयर करते हैं, भिन्नों का छोटा बड़ा निर्धारित करते हैं कि कैसे भिन्न कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसको कैसे हम डिसाइड करते हैं। और साथ साथ मतलब अगर हम थोड़ा सा यूज की बात करें, अगर हम छोटे बड़े को अगर हम एक किनारे कर दें तो छोटे बड़े को अगर हम छोड़ दें कि छोटा बड़ा चलो ठीक है नहीं आता सवाल एग्जाम में, लेकिन आरोही अवरोही तो आता है ना। और आरोही अवरोही अगर मान लो चलो ठीक है एक ही नंबर आपको देता है किसमें, अरिथमेटिक में, तो डीआई अगर आप देखे होंगे तो डीआई में मुझे लगता है कि 1 से 2 डीआई के सवाल ऐसे होते हैं जहां पर आपको पिछले वर्ष की तुलना में इस साल किस जगह पर वृद्धि सर्वाधिक हो रही है, किसका प्रतिशत सर्वाधिक है। और उसको अक्सर हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, 100 से बिना गुणा किए हम भिन्नों का ही कंपेयर करके निर्धारित कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे परसेंट बनाकर डेटा कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है। ऐसे समय में अगर हमें भिन्नों की तुलना आती है, भिन्नों का आरोही अवरोही आता है, तो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर आवर्ती हमने यूज किया है, मतलब आज ही के सेशन में दोनों को कवर कराऊंगा और प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, आप सभी लोगों को क्लियर भी होगा और ज्यादा मतलब कम समय में अच्छी तैयारी आप लोग कर सकेंगे। मुझे लगता है कि आपको सारे सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस दिख रहा होगा। जो भी मैं लगातार आपके लिए वर्क कर रहा हूं वो आप सबको निश्चित तौर पर आपके काम आएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगला जो ये 30-35 दिन का वक्त है मुझे दे दीजिए, और आप सच में भरोसा कर रहे हैं इसलिए आप मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं। तो मैं आपको बिलीव देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम भरोसा करके रखिएगा। मैं आपकी जो मतलब ये विश्वास की डोर है ना, इसको तोड़ना टूटूंगा नहीं। एकदम मेहनत करके आपके साथ जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं मैं कवर कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिसेस कराऊंगा, मॉडल पेपर कराऊंगा, मतलब इतना तैयार करूंगा कि हम 25 में 25 पूरा पाने के लिए यहाँ पर अंतिम प्रयास करेंगे। तो आप लोग एकदम अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और एकदम निश्चिंत रहिए, भरोसा बिल्कुल करिए। समझ रहे हैं? सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, आप लोग आज के सेशन को बहुत महत्वपूर्ण मानिएगा। और कोई भी सेशन मैं ऐसे नहीं करा रहा हूं ऑर्डिनरी, मैं ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर एक खाना पूर्ति कर रहा हूं एक क्लास लेकर के, नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। भिन्न के बारे में देखिए 2 चीज मैंने यहाँ पर लिया है, बहुत कुछ भिन्न में होता है लेकिन मैं सब कुछ नहीं ले रहा हूँ, केवल 2 चीज लिया और दोनों ही आज की क्लास में कवर कर दूंगा। समझ रहे? दोनों ही आज की क्लास में कवर करूंगा। जहां जरूरत पड़ी प्रैक्टिस की उसको प्रैक्टिस में रखूंगा, जहां जरूरत पड़ा कॉन्सेप्ट बताने का वहां कॉन्सेप्ट बता करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले ए वाला हिस्सा ले रहा हूं, तुलना। लेकिन उसके भी पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग भिन्न के बारे में कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसे हम ए बटा बी, जिसको आप लोग सबसे पहले इधर कह दीजिए न्यूमरेटर और इधर कह दीजिए डिनोमिनेटर। अर्थात आप इसको जानते हैं कि यह अंश है, ठीक है, यह क्या है बताएं, हर है। अगर हमारे पास इस तरह के भिन्नों का समूह है, अभी तो चलिए एक नंबर हमने लिखा, और यह भिन्न अगर हम चलिए केवल भिन्न को ही एक डिफाइन कर ले, तो भिन्न की अपनी कुछ अपनी मतलब क्लैरिटी होती है भिन्न को लेकर के। इस ए बटा बी को लेकर के हम आपको 3 फार्म यहां पर देते हैं। ए बटा बी, फिर से लिखा मैंने ए बटा बी, फिर से लिखा मैंने ए बटा बी। यहां पर एक कंडीशन समझिएगा, यह 1 से बड़ा होता है, यह 1 से छोटा होता है और यह 1 के बराबर होता है। भिन्न की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। आप तीनों का अर्थ समझिएगा, इसका सेंस क्या होता है। अगर कभी भिन्न आपका 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ए बड़ा है भिन्न बी से, ऊपर का मान बड़ा है नीचे के मान से, और यह भिन्न 1 से बड़ा है। इस भिन्न को आपको मैं बता दूं कि इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब इसे आप अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे 5/3 है, ठीक है, 7/4 है, इस तरह के जितने भी भिन्न होते हैं सब इम्प्रॉपर होते हैं। इसमें ऊपर का मान बड़ा होता है, नीचे का मान छोटा होता है। अब भिन्न अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब ए छोटा है बी से, तो ऊपर का मान छोटा है और नीचे का मान बड़ा है। आप समझिएगा यहां पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको तैयार करिए, समझिएगा। इसमें हम जैसे इस भिन्न को पहली चीज तो प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ अगर आप चलोगे तो एग्जाम्पल जैसे 3/4 है, 2/5 है, इन सभी भिन्नों को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। फिर आता है भिन्न जो 1 के बराबर है, जिसमें ए और बी दोनों आपके सेम हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने केवल 1 लिख दिया, हमने 5/5 लिख दिया, तो इसको बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भिन्नों को हमने ऐसे कंपेयर किया, 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर। अब आती ही बात भिन्नों की कंपैरिजन की। जैसे आप भिन्नों का जब कंपैरिजन करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करना है।
प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिएगा, इसी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंफर्म कर देंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न। जैसे आपको अगर भिन्नों का कंपैरिजन उचित भिन्न के लिए करना है, ठीक है, उचित अनुचित कोई भी भिन्न होगा, हालांकि हम उचित अनुचित के दोनों के आधार पर हम आपको कंपैरिजन करके देंगे। सबसे पहले इसका कंपैरिजन देखिए कैसे होगा। हाँ, कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली तुलना। अगर भिन्न दो ही हैं, टेंशन की बात नहीं है, सबसे पहली कैटेगरी इसका लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अगर भिन्न दो ही है, जैसे a बटा b है और c बटा d है, अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो कुछ मत करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करें, अपने आप निर्धारित हो जाएगा कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 13/15 है और यहाँ पर लिखा है 12/13 है। अब कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है? अब ऐसे में देखो, एक चीज होता है कि अगर भिन्नों का हर समान है तो कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन यहाँ पर हर और समान नहीं है, तो हम लोग दो ही भिन्न की बात कर रहे हैं, तो आप इसका इससे गुणा करो, 13 में 169 होता है और 12-15 में 180 होता है, तो आप समझ गए होंगे कि 13/15 छोटा है और 12/13 आपका क्या है बताएं, बड़ा है। तो ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं अगर भिन्न हमारे पास दो ही होते हैं, ठीक है। दो भिन्न कभी भी आपको दिए जाए उनको कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा 5/7, ठीक है, 3 मान लीजिए 5। अब आपको जैसे कंपेयर करना है तो कुछ मत सोचिए, सीधा इसको इससे गुणा करें, 5×5 = 25 है, 7×3 = 21 है, तो 25 बड़ा होता है 21 से, इसका मतलब 5/7 ग्रेटर है 3/5 से। तो आप डायरेक्ट ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, भिन्न अपने आप डिसाइड हो जाते हैं कि कौन बड़ा भिन्न है कौन छोटा भिन्न है। अब दूसरी कंडीशन पर हम चलते हैं, देखिए ध्यान से, यहां समझिएगा, यदि यदि हर समान हो, ठीक है, यदि हर समान है, और जब हर समान होते हैं ना तो इन सभी फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें कंपैरिजन करना सबसे आसान होता है, ठीक, इसमें कंपैरिजन करना सबसे आसान होता है, कितना भी टफ फ्रैक्शन हो, अगर भिन्न चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो चाहे प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई भी प्रकार का भिन्न हो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 3/5, ठीक है, मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा यहाँ पर 2/5, तो मतलब आप कोई भी भिन्न हो जिसमें हर अगर समान होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ऐसे में जिसका, देखिएगा ध्यान से, जिसका अंश अधिक है या जिसका अंश सबसे अधिक है वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। इसी का उल्टा कर लीजिए, जिसका अंश जो है सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटा होगा। अगर इस भिन्न में हमें लार्जेस्ट बताना है तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। और इसी भिन्न में अगर मुझे स्मॉलेस्ट बताना है, यह भिन्न आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा, ठीक, सबसे छोटा। दो चीजें आप लोग को जानना बहुत मस्ट है, एक होता है आरोही, दूसरा होता है अवरोही ना। एक आरोही होता है, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, अंग्रेजी में कहा जाता है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम, इसका सेंस है छोटे से बड़ा ना, छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी प्रकार से चलता है। अब देखिए सबसे छोटा कौन है इस कंडीशन में, सबसे छोटा है आपका 1/5, उससे बड़ा कौन है 2/5, उससे बड़ा कौन है 3/5 और उससे बड़ा कौन है 4/5, सबसे बड़ा 4/5 है। एरो से कैसे प्रेजेंट करेंगे आप देखिए, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, इस प्रकार से फ्रैक्शन लिख दिया गया है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं अवरोही, क्या कहेंगे, अवरोही। अवरोही का अंग्रेजी होता है डिसेंडिंग। अवरोही का अंग्रेजी क्या होता है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता क्रम, क्या होगा, घटता क्रम। घटता क्रम मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। इसी को पलट दीजिए आप लोग, जो ऊपर लिखा है इसी को पलट दीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा। कैसे बताइए, यहाँ पर सबसे पहले 4/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर भिन्न हमारे पास ऐसे हैं जिनके हर समान हैं
तो हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा। तो ये बहुत ही आसान सिस्टम होता है जहां पर आरोही अवरोही भी निर्धारित किया जा सकता है और भिन्नों का कंपैरिजन भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति सबसे आसान सिचुएशन होती है, इसमें अपने को कभी टेंशन लेने की नीड नहीं होती है। करेक्ट है। अब दूसरी समस्या हमारे सामने आती है। दूसरी समस्या मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट है, मतलब दो हमने कंडीशंस आपको दिए। तीसरा पार्ट देखिएगा, यदि अंश समान हो। करेक्ट है, अंश समान हो। अभी तो हर समान की बात किया, अंश अगर समान हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने स्थिति है, मैं इससे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर 12 बटे मान लीजिए 18 है। ठीक है, 12 बटे मेरे पास 15 है, 12 बटे मेरे पास 11 है, 12 बटे मेरे पास 14 है, 12 बटे मेरे पास 13 है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भिन्न लिखे। सबके क्या है बताइए, अंश समान है। जब अंश समान है तो याद रखिएगा जिसका हर अगर छोटा है, ध्यान से देखिएगा, हर अगर छोटा है तो भिन्न बड़ा होगा। क्या होगा, भिन्न बड़ा होगा। और हर अगर बड़ा है, हर बड़ा उल्टा होता है इसमें, समझिएगा, हर बड़ा है तो भिन्न छोटा है। भिन्न क्या है, छोटा है। याद रखिए इस बात को, मतलब यहाँ पर रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अभी पीछे आप लोगों ने किया था, अगर हमारे हर समान थे तो अंश जिसका बड़ा था वह भिन्न बड़ा था, जिसका अंश छोटा था वह भिन्न छोटा था। लेकिन इन दिस केस अगर मान लो अंश समान है, अंश मतलब आप ऊपर के मान देख रहे, सबके सब इक्वल है, तो जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा होगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर लार्जेस्ट बताना है तो जिसका हर सबसे बड़ा है, अब ध्यान रखिएगा, वह सबसे छोटा। अगर यह इस समय देखा जाए तो 18 इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यह स्मॉलेस्ट है, यह सबसे छोटा है, यह सबसे छोटा होगा। और जिसका हर सबसे छोटा दिख रहा है वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, मतलब यह लार्जेस्ट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे में हम आरोही अवरोही निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे में भी आरोही अवरोही निकाल सकते हैं, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। मतलब मेरा यह कहना है कि आपको जैसे दो कंडीशन देता है भिन्नों को कंपेयर करने का, कभी अंश समान दे दिया तो कभी हर समान दे दिया, तो अंश हर समान होने की स्थिति को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर समान अक्सर हम लोगों ने स्कूल में ऐसे ही पढ़ा है कि हम लोग हर समान ही करते थे, और नहीं होता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो एलसीएम लेके कर लेते थे। मतलब हर को समान करना हमारे नेचर में बसा है। लेकिन ऐसा नहीं केवल हर्ष के ही समान होने से भिन्न कंपेयर होता है, अंश के समान होने से भी कंपेयर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन देखिएगा, चौथी कंडीशन, यदि ध्यान से देखिएगा, अंश तथा हर दोनों असमान है, दोनों असमान है, दोनों समान नहीं है। ठीक है, दोनों असमान है मतलब अलग अलग हैं। ऐसे में एक चीज हम लोग चेक करते हैं, क्या अंतर, दोनों का जो अंतर होता है अंश हर का, अंतर अगर समान है, कभी कभी अंतर समान रहता है। ठीक है, अंतर यदि समान है और अंतर समान नहीं है, दोनों बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अंतर समान नहीं है, जैसे आप देखिएगा तो कंफर्म होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कुछ भिन्न लिखा मैंने, 3/8, करेक्ट है, 3/8, 12/17, 12/17, 13/18, 13/18, 21/26, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 भिन्न लिखे। अब यहाँ पर नोटिस करिए, तो ना तो हर समान है ना ही अंश समान है, किसी भिन्न की बात करिए, तो ऐसे में हर को इक्वल करना और अंश को इक्वल करना टफ टास्क हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंस चेक करना पड़ता है। इसका डिफरेंस 5 है, ठीक है, इसका भी डिफरेंस 5 है, इसका भी डिफरेंस 5 है, और इसका भी डिफरेंस 5 है। अब देखा हमने, सबका अंतर सेम था। अगर अंतर सेम है तो वही बात हो गई। अंश को देखिए, अंश अगर बड़ा है, अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ा है। करेक्ट है, भिन्न क्या है, बड़ा है। और अंश अगर छोटा है, अंश छोटा है तो भिन्न क्या है, छोटा है। मतलब वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे अभी बताया मैंने आपको। ठीक, आइए ट्राई करते देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, अगर सबके अंतर सेम थे, 5-5 का अंतर था, तो ऊपर सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है, ऊपर सबसे बड़ा ए दिख रहा है। तो जो 21/26 है, जो 21 बटा क्या है 26 है, ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। करेक्ट है, ये सबसे बड़ा। और दूसरी तरफ 3/8 जो होगा, 3/8, ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसको आपको निर्धारित करना होगा। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा निर्धारित हो गया। ये मैंने आपको बताया तब के लिए जब अंतर समान था। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, उस पर भी लोग मिस कर जाते हैं। जैसे ये मैंने जो प्रोसेस बताया है, ये हमने
हमने लाइक फ्रैक्शन के लिए बताया है, मतलब ऐसे भिन्नों के लिए बताया जिसमें मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें अंश सब अगर देखा जाए तो सारे भिन्न एक से छोटे हैं, उनके लिए यह रूल लगता है। अगर यही भिन्न रिवर्स हो जाए, जैसे 8/3 हो जाए, 17/12 हो जाए, 18/13 हो जाए, 26/21 हो जाती, यही जो पैटर्न है ये भी रिवर्स हो जाएगा तुरंत। नहीं तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर। जैसे आपको ट्रिक के तौर पे ये बता दिया जाता है कि अंश हर का अंतर अगर इक्वल है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा हो जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को रिवर्स कर दूं मैं, 8/3 कर दूं, 17/12, 18/13, 21/26, 26/21, तो तुरंत गलत हो जाएगा प्रोसेस। समझ रहे हैं? उस प्रोसेस को भाई एक जैसी स्थिति के लिए ही एप्लीकेबल है, सभी स्थितियों के लिए एप्लीकेबल नहीं। अभी सवालों में हम लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आपके सामने आएगी। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके सामने ऐसे भी सवाल फेस करने को आपको मिलते हैं जो ऐसे सवाल होंगे जिसमें ना तो अंश समान होगा, ना हर समान होगा, ना अंतर समान होगा, ना लाइक होगा, मतलब कुछ भी एक जैसा नहीं होगा। हमको उनको टारगेट करना है, और ये बहुत बड़े बड़े भिन्न होते हैं। ये ऐसे भिन्न होते हैं जिन पर बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं आपको एक सामने चैलेंज देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 17/17 मैंने 21 लिखा, मैंने 13/14 लिखा, 13/14 लिखा, मैंने 25/27 लिखा, 25/27, मैंने 29/30 लिखा। अब सोचिए आपके पास ये चार भिन्न हैं, और इन चार भिन्नों को कंपेयर करना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इनको आरोही अवरोही में लिखना है। अब सोचो, क्या भिन्नों के हर समान है? नहीं। क्या भिन्नों के अंश समान है? नहीं। और ऐसे नंबर, इससे भी बड़े नंबर आपको कहां मिलते हैं पता है? डीआई में मिलते हैं। वहां पर तो इससे भी बड़े आंकड़े 217 रहेगा। मैं भी लिख कर देता हूं आपको, एक दो सवाल करके देता हूं, तो वहां पर क्लियरिटी और आएगी, समझ में आएगी चीजें। तो कुल मिला के मेरा यह कहना है कि ये स्थिति है, ना तो हर समान है, ना अंश समान है, ना ही अंतर समान है। आप चेक करो कि अंतर समान नहीं है, तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? इसमें कौन बड़ा छोटा निर्धारित करोगे? मैं इसका एक सिस्टम बताता हूं, उससे हम लोग इसको कंपेयर कर पाते हैं। इसका एक प्रोसीजर ये है कि आप इनके डिफरेंस देखो। जैसे इसका डिफरेंस कितना है? 4 है। इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। अब आपको 4, 1, 2 और 1 का एलसीएम सोचना होगा, जो कि 4 आएगा। 4 से भाग करो, 4 1 के 4, 17 1 के 17, 1 चौके 4, 13 चौके 52, करेक्ट है। 2 दूना 4, 25 दूना 50। मैं कैसे कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 1 चौके 4, 29 गुणे 4 करो, 4 9 36 होता है, और 4 दूना 8, 8 3 11 होता है, 116। अब आपको सबसे बड़ा भी दिख गया होगा, सबसे छोटा भी दिख गया होगा, आरोही अवरोही भी आराम से बन सकता है। अब ऐसी कंडीशन में आप खुद सोच लीजिए सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा ये दिख रहा है, क्योंकि 116 सबसे बड़ा है, तो लार्जेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन हो गया बताएं? ये स्मॉलेस्ट हो गया, क्योंकि सबसे छोटा दिख रहा है। तो मैं इस पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही, इस पर मैं एक दो सवाल करवा देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग आगे बढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा 117/120 है। ध्यान दीजिएगा, 117/120 है। 215 215/217 है। 215 बटे कितना लिखा? 217 है। ठीक है। और 321/323 है। और 109/110 है। अब मुझे अगर निर्धारित करना है कि ए इसमें सबसे बड़ा कौन है, जैसे ऐसे नंबर आ जाता है कि अगर एक कभी कंपैरिजन हो दो आंकड़ों का, और इसमें पूछ ले कि किसका परसेंटेज सर्वाधिक है, तो परसेंटेज मतलब सबका 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं, केवल भिन्नों को कंपेयर करने की नीड होती है। अब आपको अगर इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निर्धारित करना हो, तो वही प्रॉब्लम है। अगर मान लो हमको जैसे एलसीएम लेना पड़ जाए, तो मतलब मैं फिर सवाल बंद कर दूंगा, नहीं करूंगा। तो ऐसे में मैं वही चेक करता हूं, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस है 1 का। तो हम 3 2 2 1 का एलसीएम सोचेंगे तो 6 आया। हमने 3 से इसको डिवाइड किया, 2 बार गया, 117 दूना 234 होगा। ठीक है। 2 से डिवाइड किया, 3 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 1 के 3, 1 4 हुआ, 3 दूना 645 हो गया। फिर 2 से किया, 3 बार गया, 3 1 के 3 होता है, 3 दूना 6, 3 दिया 9 होता है, 1 6 के 6 है, 6 9 में 54 की 4 हासिल 5, 5 हो गया, 6 1 के 6 होगा। इस हिसाब से अब खुद आप सोच लीजिए सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है। सबसे बड़ा आपको दिख गया 321/323, ये लार्जेस्ट हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया,
और इसी प्रकार से सबसे छोटा आपको ये दिख गया, स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा है। करेक्ट है। आपको अगर आरोही लिखना है, छोटे से बड़ा लिखना है, वो भी लिख सकते हैं, बड़े से छोटा लिखना है वो भी लिख सकते हैं। कंफर्म करते चलिए, कमेंट करते चलिए और बताते चलिए समझ में बातें आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं अपने हिसाब से इसको क्लियर कर रहा हूं, और रिवीजन की जरूरत पड़े तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको कवर करना चाहिए। अब 7-8 सवाल से हम थोड़ा सा क्लियरिटी दे देते हैं आपको। भिन्नों को कंपेयर करना आप सीख लीजिए, बहुत ही मस्ट है, और मुझे लगता है कि आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर डाउट तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही हो तो प्लीज हमें कंटिन्यू जरूर, हमें कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? यस, हाँ, यस, समझ रहे बातों को? आई, हम लोग यहाँ पर चलते हैं, कुछ सवालों की तरफ आते हैं। जैसे आपसे देखिए सिंपल सवाल है, आपसे मैं ऐसे ऐसे जनरल पूछ रहा हूं, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? आपके पास भिन्न है 6/7 है, 4/5 है, करेक्ट है, 5/6 है और 7/8 है। आप बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन है? आप देख रहे हैं कि किसी का अंश समान नहीं, किसी का हर समान नहीं, बट सबका अंतर सेम है। अगर सबका अंतर सेम है तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है बताएं? 7, यही सबसे लार्जेस्ट है। तो 7/8 इज द लार्जेस्ट, यही सबसे बड़ा है। तो आप इसको पॉइंट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा भिन्न आपके सामने कितना आ गया है? 7/8 आ गया है। तो 7/8 डी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, करेक्ट आंसर आपका इस सवाल के लिए बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना? यस, बिल्कुल सीट को सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे लिखा है निम्न में कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? सेम वही प्रोसेस है। आपके सामने देखिए कितना लिखा है, 44/33 है, ध्यान से देखिएगा। 53/42 है, 53/42 है, 64/150 है, ध्यान से देखिए, 64/150 है, और फाइनली 3/7 है। एक बात समझो आप लोग, एक बात समझो, जैसे मुझे इन चार भिन्नों को कंपेयर करना है। अगर हम भिन्नों के नेचर की बात करें तो ये दोनों जो भिन्न हैं, ये वाले दोनों, अगर आप इसको चेक करो तो ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से बड़े हैं, दोनों भिन्न एक से बड़े हैं। जबकि इन दोनों भिन्नों की बात करो तो ये लोग एक से छोटे हैं। अगर एक से छोटे हैं तो इनको हमें कंपेयर में रखना ही नहीं चाहिए, इनको हटा दी, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा पता करना है। तो सबसे बड़े के लिए आपको इनको देखना पड़ेगा, कि उनको देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब ऐसे में हमारे सामने जो स्थिति है इसी को टारगेट करिए, अपने आप कंफर्म हो जाएगा इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चाहे तो एक स्टेप हम थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? 11×3 = 33 कर दे, 11×4 = 44 कर दे, मतलब यह 4/3 हो गया, और यह आपका 53 कितना हो गया? 42 हो गया। अभी हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर मिल जाएगा। कैसे? इसको आप इससे गुणा कर दो, इसको इससे कर दो, दो ही भिन्न है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फोकस करेंगे। 4 दूना 8 होता है, 4 चौके 16, 168 होगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 159 होगा। तो बड़ा आपका ये है, अर्थात 4/3 हमारा लार्जर है, और 4/3 का मतलब 44/3 इससे लार्जर है। इन दैट केस सबसे बड़ा जो भिन्न हमारा बनकर आ रहा है वो 44/33 बनकर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, 44/33 करेक्ट हल होगा। देखो हमने इनको क्यों हटा दिया था? इसलिए क्योंकि ये दोनों भिन्न आप देखोगे तो अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसका मतलब ये भिन्न सबके सब क्या थे बताएं? ये सबके सब आपके एक से छोटे थे, और ऊपर वाला भिन्न आपका दोनों जो था वो एक से बड़ा था, और उसी के आधार पर मैंने आंसर यहाँ पर प्लान किया था। करेक्ट है? यस। आगे देखिए, इसमें भी पूछ रहा निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन है? 3 सही 1/3 है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 5 सही 1/5 है, ये भी समझिएगा। 2 सही 1/2 है, ये भी समझिएगा, और 7 सही 1/7 है। अच्छा, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सभी भिन्नों की तरफ अगर हम लोग सोचें या लेके चलें, जैसे मान लो कभी a सही b/c लिखा है, इसका मतलब a + b/c होगा, a + b/c, अर्थात a जुड़ा है b/c में। ऐसे सब में सेम स्थिति है, जैसे हम 3 + 1/3 देख रहे हैं। ऐसे 5 प्लस, मतलब अगर हम भिन्नों की बात करें, तुलना करें, तो यह 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, यह 5 से बड़ा है 6 से छोटा है, यह 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, 7 से बड़ा है। तो सबसे बड़ा तो आपको वर्बल दिख रहा है, आपको इसमें कुछ सोचने विचारने की खास जरूरत ही नहीं थी। ओरल बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन। आप सभी लोग प्लीज नोट करें, कंफर्म करें। आशा करता हूं समझ में बातें आई होंगी ना। अगले सवाल पर जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संख्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है बताएं? जैसे 11, अब यहाँ पर हम केवल और केवल जैसे अगर सोचे तो सारे फ्रैक्शंस अगर आप देख रहे हैं, जो कि 11/13 है, 11/13 है, 9/11 है, करेक्ट है, 3/4 है, 5/7 है। यस, आप अगर इनको चेक करिएगा तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा क्या स्थिति होने वाली है। आप देखेंगे तो सब में 2-2 का अंतर है,
सब में कितने कितने का अंतर है, दो दो का। केवल यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जिसमें एक का अंतर है। तो आप चाहो तो कंपेयर करना है, इन तीनों को डायरेक्ट कर सकते हो। इन तीनों का मतलब 11/13, 9/11, 3/5/7, इनको डायरेक्ट कर सकते हो। बट डायरेक्ट मत करो, मेरे हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्लान करो। भाई देखो, इसमें दो का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, इसमें एक का अंतर है, इसमें एक का अंतर है, दो का अंतर है, जो मैंने पीछे अभी आपको बताया। एक नंबर अगर एलसीएम के रूप में सोचोगे सबका तो दो ही आएगा, आ गया। दो से डिवाइड किया एक बार तो यहाँ 11 रह जाएगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर भी आपका 5 ही रह जाएगा, बट ये कितना होगा, ये 3 दूना 6 होगा। तो सबसे बड़े के रूप में 11/13 आ रहा है, तो 11/13 को आप लगा सकते हैं पहले ही ऑप्शन को, कि 11/13 को इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन, और यही हो जाएगा इस कंडीशन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन। सबसे बड़ा भिन्न आपका कितना हो गया, 11/13 हो गया। अगला सवाल देखो, 6/7 है, 6/7 है, 9/11 है, 12/15 है, ठीक है, 12/15 है, 15/19 है, 15/19 है, और 18/23 है। अब इस केस में हमको सबसे बड़ी भिन्न संख्या बतानी है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होने वाला है। फिर वही प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं कि इसमें देखो जैसे ऐसे समझते चलिए, यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ पर दो का अंतर है, यहाँ पर तीन का अंतर है, यहाँ पर चार का अंतर है, और यहाँ पर 5 का अंतर है। इस तरह से सबके अंतर अलग अलग हैं। अब एक चीज तो हम इसको वर्बल बता सकते हैं, जिसमें अंतर सबसे कम होगा वैसे भी निर्धारित हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको ट्राई करना है तो मैं आपको बता दूं, अगर सबके हिसाब से सोचना है, वैसे मैं आंसर मेरे दिमाग में आ चुका है, लेकिन हम जो प्रोसेस बताएं अगर उसका उपयोग आपको ट्राई करना है, देखिए कैसे करा जा सकता है। 5 से कटे, 4 से कटे, 3 से, तो 5 चौके 20 या 60 ले सकते हैं हम लोग। इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एक से करने का 360 आएगा। 2 से करिएगा 30, 30 अगर इसके करें 270 होता है। 3 से करें 20, 12 पंच 12 दूना 24, 240 होता है। 4 से करिए 15, 15 में 225 होता है। और फाइनली 5 से किया 12, 12 गुणे 18 कर दो तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। मैंने वैसे भी कहा था सर्वाधिक आपका यही होगा, अर्थात 6/7 होगा। जब ऐसे सवाल आए ना, तो यहाँ पर जब अंतर सिक्वेंशियल जा रहा है, एक का अंतर, दो का अंतर, तीन का अंतर, चार का अंतर, 5 का अंतर, तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी समस्या के आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। बताएं, यहाँ पर आपका 6/7, क्योंकि सबसे कम डिफरेंस ये हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि 5/7 होगा। चौथा नंबर, चौथा सवाल ये है आपके सामने। चौथे सवाल में हमने आपको समझाया था कि इसमें देखिए जैसे क्या स्थिति थी, बताएं। यहां पर आपको ये देखना था कि कौन सबसे बड़ा है ना, सबसे अच्छा, हम इसमें सबसे लार्जेस्ट लगा दिए थे। सही बात आपने कहा, हमको सबसे स्मॉलेस्ट बताना था। बिल्कुल सही बात है। चौथे नंबर में देखिए अखिलेश ने जो कहा था उसको हम उत्तर मानेंगे। ये तो मैंने लार्जेस्ट बता दिया था, सबसे बड़ा बता दिया था। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना एकदम सही है। ये सबसे बड़ा था, जबकि आपको लिखना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अगर हमें निर्धारित करना था तो हमको 5/7 को प्रेफर करना था। तो 5/7 के हिसाब से डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। आपने एकदम स्पष्ट बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं गलती से वहां पर सबसे बड़ा मैंने मेंशन कर दिया था, जबकि अपने को सबसे छोटा चाहिए था। ये हो गया सबका क्लियर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फिर उसी टाइप से देखिए हमारे पास अभी आरोही क्रम में लिखने की बात कर रहे हैं सारे फ्रैक्शंस को। ये फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं। आरोही मतलब आप सबको पता है कि छोटे से बड़ा ना, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे आइए ट्राई करते हैं। भिन्नों की तरफ देखिए, भिन्नों में सब में एक एक का अंतर है। सब में अगर आप चेक करो, पहली चीज तो लाइक है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। 5/6 है, देख रहे हैं आप लोग। 15/16 है, ये भी समझ में आ रहा है। और 1/2 है, ये भी दिख रहा है। 3/4 है, 7/8 है। छोटे से बड़े की तरफ चलिए, छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटे से बड़े का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा, क्योंकि देखो सब में अंतर एक का है, सब में अंतर एक का है। और सबसे अच्छी बात है कि सबके सब लाइक हैं। लाइक मत कहो, सबके सब प्रॉपर हैं, करेक्ट है, प्रॉपर हैं। तो ऐसे में हम लोग को सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 1/2। उससे बड़ा कौन होगा, 3/4। उससे बड़ा कौन होगा, 5/6। उससे बड़ा कौन होगा, 7/8। उससे बड़ा कौन है, 15/16। इस तरह से आप चेक करिए किस ऑप्शन में है। 1/2 के साथ शुरुआत करने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन होगा। इसी को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए इस सवाल का सही सोल्यूशन आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, यस। देखिए ध्यान से, अगला सवाल क्या है। 1/3 है, 4/7 है, और 2/5। इसने कहा आरोही क्रम में लिखने पर सेम वही पैटर्न आपके सामने आया। बिल्कुल प्रैक्टिस होगी, मैं बोला हूं ना आपको पंकज, एकदम होगी। समझ रहे हैं,
यस, आप मेरी बात को समझो, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए जो बता रहा हूं। यहां पर कहा गया 1/3 है, 4/7 है, 2/5, इसको भी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा। अवरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो ये हो जाएगा बड़े से छोटा। तो हम लोग को सबके बीच का, जैसे हमको डायरेक्टली अगर करना है, भाई इसमें अंतर 2 का है, इसमें 3 का, इसमें 3 का, तो 2 को तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, बट हम कह रहे एक साथ कंपेरिजन करो। इसका अंतर कितने का है? 2 का। इसका अंतर कितने का? 3 का। इसका अंतर कितने का है? 3 का। 3 3 2, इसका एलसीएम बोलो 6 हो गया। 2 से डिवाइड करे 3, 2 से डिवाइड करे 3, 3 1 के 3 हुआ, अंश से गुणा। 3 दूना 6, 2 चौके 8 है, ठीक है। 3 दूना 6, 2 दूना 4 है। तो आपको जैसे आरोही में लिखना है तो सबसे बड़ा कौन दिखा? 4/7। 4/7 बड़ा है किससे बताएं? 2/5 से। और 2/5 बड़ा है 1/3 से। मतलब सबसे बड़ा 4/7, फिर 2/5, फिर 1/3। 4/7, 4/7, और देख लीजिए फिर 2/5, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है? जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए, 1/3 था, 4/7 था, 2/5 था, तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंस के अकॉर्डिंग 3 दूना 6, 2 3 6, 3 आ रहा है ऊपर, 3 8 आ रहा है, और 3 दूना 6, 2 दूना 4, करेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर नोटिस करो तो 4/7 ये विकल्प सही नहीं है। जैसे इस सीक्वेंस को फॉलो करिए, इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि 4/7 के बाद 1/3 आएगा, जबकि आप सबको पता है पहली चीज तो ये होगा नहीं। यहां पर आपको पता है कि 2/5 वैसे भी 0.4 होता है और ये 0.5 होता है, तो इसमें ऑप्शन सही नहीं भाई। मैंने जो लिखा है ये ऑप्शन सही है। 4/7, फिर उसके बाद 2/5, फिर 1/, अगर आरोही में कह रहा है, आरोही का मतलब होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, हाँ 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 हाँ, आरोही, आरोही हमसे बोल रहा है, असेंडिंग ही बोल रहा है। हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे थे। आरोही का मतलब आपका देखो मिस हुआ ना अंग्रेजी में, जैसे वर्ड असेंडिंग ही है, मतलब हम सही कर रहे हैं, वो ऑप्शन सही लिखा है। मतलब छोटे से बड़ा आपको लिखना है, छोटे से बड़ा। अर्थात हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग सब सही किए हैं सीक्वेंस, हम अवरोही के अकॉर्डिंग करते चले गए, दिमाग में अवरोही को परसेप्शन बना लिए, तो हमको सबसे पहले इसको लिखना ही नहीं चाहिए। अब देखिए सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है? सबसे छोटा है 1/3, करेक्ट है। उससे बड़ा कौन है? 2/5, और उससे बड़ा कौन है? 4/7। 1/3, उससे बड़ा 2/5, उससे बड़ा 4/7। अगर आप सी ऑप्शन लगाएंगे तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, आपका करेक्ट आंसर है। मेरे दिमाग में परसेप्शन ही बन गया था अवरोही का, इसलिए वो मेंशन नहीं हो पा रहा था, सही नहीं हो पा रहा था। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय आरोही, फिर से देखिए आरोही का मतलब असेंडिंग ही है, अर्थात छोटे से बड़ा है, छोटे से बड़ा। इसको हल करना है, आई ट्राई करते देखिए कैसे होगा। यहां पर समझिएगा, अब जैसे अपने पास है 5/6, कोई भी उठा लीजिए, सीक्वेंस उठाकर लाइए। 5/6 है, 6/8 है, ठीक है, 7/9 है, 7/9 और 11/13, इस तरह से आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बताइए, जैसे हल करिए इसको। निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है? कौन सा समुच्चय आरोही, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। फिर वही प्रॉब्लम है भाई, देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का, इसमें डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का। पैटर्न वही फॉलो करिए जैसे बताया हूं। 1 2 2 2 लीजिए, सबका डिफरेंस 2 आया, मतलब एलसीएम 2 आया। 1 दूना 2 होता है, 2 पंचे यहाँ 10 लिखा, 2 से 2 कटा है 6 होगा, 2 से 2 कटा है 7 होगा, और 2 से 2 कटा है 11 होगा। सबसे छोटा आपका 6 है, तो 6 के हिसाब से 6/8 होगा, उससे बड़ा 7/9 होगा, उससे बड़ा 5/6 होगा, और उससे बड़ा आपका 11/13 होगा। चेक कर लीजिए किसमें हो रहा है। 6/8, 6/8 के साथ एक विकल्प है, और यही इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, डी ऑप्शन। 6/8, 7/9, 5/6, 11/13, पहला नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट करें, जैसे बताया हूं उस सीक्वेंस को फॉलो करें, और आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार सब लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। हमसे यहाँ पर आरोही क्रम बोला था, फिर से असेंडिंग ही कह रहा था, तो हम छोटे से बड़े को प्रेफर कर रहे हैं, और छोटे से बड़े के हिसाब से आपकी सीक्वेंसिंग डी को कनेक्ट कर रही है, और डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है? बढ़ना मतलब फिर से वही बात होती है, असेंडिंग, अर्थात आपका छोटे से बड़ा, इसमें भी सोचना है। तो छोटे से बड़े के लिए आपको सब में से जो भिन्न है लिखे हैं, उन भिन्नों को उठा लाइए, किसी एक कलेक्शन को लाइए। जैसे हमने 5/7 लिया, हम पहले अपने पैटर्न से अपने को जस्टिफाई कर लें, फिर उसके बाद हम उसे मेंशन कर देंगे। 9/11 है, 7/8 है। आइए देखते हैं, इसमें डिफरेंस 2 का है, और इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस 1 का है। 2 2 1 का डिफरेंस है, तो आप लोग यहां पर क्या कर लीजिए, एलसीएम लिखिए 2 का। 2 से 2 काटिए, 5 आया,
2 से 2 काटिए, 9 आया। 1 दूना 2, 2 सते कितना होता है 14। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी पहला ही ऑप्शन मैनेज्ड है, पहले ही ऑप्शन को आप आंसर कर सकते हैं, यही सही है। क्योंकि 5/7 उससे बड़ा 9/11 उससे बड़ा 7/8। तो पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आपके पास राइट सोल्यूशन पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। 5/7, 9/11 और 7/8 को आप राइट सोल्यूशन इसका लगा सकते हैं, इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 9वां सवाल आपका डन होता है। 10वें पर आइए। ये फिर से देखिए, अब इसको अवरोही में लिखना है, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिसेंडिंग का मतलब हो गया आपका बड़े से छोटा, क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा। अब बड़े से छोटा देखिए अगर हमें करना है कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपके पास है 3/5, ठीक है, 3/5, 4/6, 1/3 और 5/7, इस प्रकार से मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं, ट्राई करते देखिए कैसे होता है। हम इसमें क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। अब हम फिर वही सिस्टम स्थिति है, हम यहाँ पर देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और 2। इसमें तो सबसे अच्छी बात है कि सबके अंतर समान रखा है। अब जब सबके अंतर ऑलरेडी समान है तो हमें फिर इधर उधर करने की जरूरत क्या है। और सबसे अच्छी बात है कि सारे भिन्न आपके प्रॉपर हैं। तो आपको सबसे बड़ा देखना है 5/7, तो सबसे पहले 5/7 आएगा, 5/7 के बाद 4/6 आएगा, फिर 3/5 आएगा, फिर 1/3 आएगा। तो ये बड़ा है, ये उससे, मतलब इस प्रकार से देखिए सीक्वेंस बनाते चले जाइए। तो 5/7 को शुरू करिए, जहां से 5/7 शुरू हो रहा है, 5/7, 4/6, 5/7 हमने यहाँ पर 3/5 से लिखना शुरू किया था ना, इसीलिए हम उस कंडीशन, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन एकदम सीक्वेंस में है, ऐसा सीक्वेंस में है जो कि अवरोही को प्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन, इस सवाल के लिए करेक्ट हल है। और आशा करता हूं ये समझ में सबको आ गया होगा। अब इसका देखिए दूसरा हिस्सा बचता है जो शांत अशांत का है। मुझे लगता है कि एक सेशन और हम ऐसे ही आधे घंटे का करवा देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अभी हम तुरंत कराएंगे, उतनी कनेक्टिविटी आपकी दोनों टॉपिक को मिलाने से सेट नहीं हो पाएगी। तो एक सेशन और लेकर के हम शांत अशांत करवा देंगे तो पूरा कंप्लीट डन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आज रखिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। एक एवरेज का सेशन, एक परसेंटेज का सेशन, इन दोनों को कर लेने के बाद यह पूरा डन। इसके बाद केवल डीआई, ठीक है, इस पर हम लोग काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।